हेलो प्यारे बच्चों, आज जवाहर नवोदय विद्यालय के भाषा परीक्षण के खंड को आज हम लोग हल करेंगे। बच्चों, लाइट पेन ना होने के कारण, डिजिटल पेन ना होने के कारण गणित को पढ़ाने में थोड़ी समस्या हो रही है इस पे बोर्ड पे लिखने में, इसलिए आज गणित का जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, लेकिन एक रिकॉर्डिंग हुआ है, उसको हम आज अपलोड कर देंगे। तो भाषा परीक्षण में बच्चों आपको जो है 4 खंड पूछे जाएंगे। कितने खंड दिए जाएगा? 4 खंड। तो बच्चों भाषा परीक्षण में 4 खंड पूछे जाएंगे, 4 अनुच्छेद पूछे जाएंगे, पैसेज। उन 4 पैसेजों में से हमें 5-5 प्रश्न रहेंगे और उन 5-5 प्रश्नों को जैसे हम हल करेंगे तो हमें 25 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न जो है 1.25 नंबर का होता है। देखिए, इस प्रश्न पत्र में, इस खंड सेक्शन में कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अपठित अनुच्छेद आधारित है। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न है। अब बच्चों, आप अपठित समझते हैं क्या है अपठित अनुच्छेद? अपठित मतलब जो पढ़े नहीं गए हों, जैसे पढ़ाए नहीं जाते वो चीज़, उस अनुच्छेद को आप पढ़िए और उस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद जो आपके प्रश्न 5 पूछे जा रहे हैं उनको हमें क्या करना है, उन्हीं अनुच्छेद के, उन्हीं अपठित अनुच्छेद के आधार पर उन प्रश्नों को हमें उत्तर देना होता है। और अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो हिंदी में मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा, आप सबका अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस करना है। जितना आप जल्दी पैसेज को पढ़ के उसके थीम को समझ जाएंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको उतना ही आसानी होगी। चलो आज हम लोग एक पैसेज को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। चलिए प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए, मतलब पिछले साल, ये मतलब विगत वर्ष मतलब ये जो है पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है आपका? ये जो है आपका पूछा गया है जल्दी में ही 2019-19 में समथिंग पूछा गया है ये। तो हम देखते हैं क्या है, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस अनुच्छेद को आप ध्यान दीजिए। जैसे क्या है, अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। बच्चों, जो नीम का पेड़ हम लोगों के गांव में है, वो नीम का वृक्ष जो है उसके बीजों के लिए, उसके छाल के लिए, उसके पत्तियों के लिए औषधि जो लाभ होता है, इसीलिए नीम के वृक्ष को औषधालय कहा जाता है। औषधालय मतलब औषध धन आलय, औषध मतलब दवा, आलय मतलब घर, दवाइयों का घर। तो एक प्रकार से औषधालय है नीम का पेड़। कह रहा, संस्कृत में इसे अरिष्ट कहते हैं। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? अरिष्ट कहते हैं, कहा जाता है। संस्कृत में से अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। अरिष्ट का कहा जाता है संस्कृत में, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नीम का तेल बच्चों, जब नीम का फल होता है उसके बीच के अंदर जो 2 दालें होती है, उनको जो उससे क्या निकलता है? तेल। और किसके लिए है? कीटों के नियंत्रण के लिए। जो आज हम लोग आजकल दवाइयों का प्रयोग करते हैं, वो पहले नीम के बीजों को ही डाल दिया जाता था उसके तेल। आगे देखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे अदा करता है। इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक चिकित्सक के काम आता है। बच्चों, जो चेचक हो जाता है उसके लेप में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जो बच्चों नीम की टहनियाँ हैं, नीम की टहनियाँ जिन्हें सामान में दातून कहते हैं, जैसे सुबह हम लोग नीम के दातून करते हैं तो वो नीम की टहनियाँ दातून होती है। गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। लोग
जो ब्रश नहीं करते बल्कि नीम के दातुन करते हैं, तो एक ब्रश के रूप में उसका उपयोग हो रहा है। आगे देखिए, मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में करते हैं। जैसे जब मक्खी ज़्यादा होती है तो जो उनकी छाल के या जड़ों के जो चूर्ण होते हैं तो फेंक दिया जाता है, तो उससे क्या है, पशुओं की जो किलनियाँ होती हैं उस पर लेप करके लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। अर्थात ये नीम का जो पेड़ है पूरा ये पैसेज नीम के पेड़ की विशेषताओं को बता रहा है। अब हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? पैसेज तो एक बार पढ़ लिया गया, औषधालय है। प्रश्न संख्या आपसे 1 कह रहा है कि औषधालय है, क्या है? कृषि भूमि है, गलत है बच्चों। कृषि भूमि आपका ये गलत है, पहला विकल्प तो गलत है। खेल का मैदान गलत है। फार्म हाउस गलत है। औषध भंडार, हाँ, औषधालय क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं औषध का भंडार। मैंने कहा ना औषधालय, औषध धन आलय, जहाँ औषध मतलब दवाइयों का, आलय मतलब घर, जहाँ दवाइयों का घर हो, तो जहाँ पे दवाइयों का भंडार होगा वो भी एक प्रकार के घर हो जाएगा। इसलिए हमारा पहले का दूसरा विकल्प आपका सही होगा, ये आपका सही है। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 2 पर क्या है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग। जो नीम का पेड़ है वो किसान की कौन सा भाग जो है उपयोगी है? अब देखिए, किसान के लिए नीम की बीज की खली जो होती है उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है। टहनियाँ नहीं, पत्तियाँ नहीं, छाल नहीं, बीज। कौन सा भाग उपयोगी जाता होगा? उपयोगी भाग बीज, क्योंकि उसकी कली होगी, जो उसकी क्या कहते हैं, खली होगी बीज का, और उसके बीज के जो तेल होते हैं वो कीड़ों के लिए होता है। इसलिए आपका इसमें दूसरा आपका सही है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब क्या है बेटा? जैसे आप समझिए कि आपका नाम 2-3 हो, 2 हो, सामान्यतः बच्चों के नाम 2 होते, स्कूल का नाम दूसरा है, घर का नाम दूसरा है, लेकिन आप ही हैं, बुलाने पर आपको अगर सीमा बुलाया जाएगा, देव बोला जाएगा, गीता बुलाया जाएगा, तब भी अगर आपका दोनों नाम है, उसी तरीके पर्यायवाची भी समान अर्थ दर्शाता है। इसको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन चीज़ वही है। जैसे निर्दोष मतलब क्या है कि इसमें इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिए, दोष रहित मतलब जिसके अंदर कोई दोष ना हो। जैसे निर्दोष मतलब एकदम कोई दोष ना हो, तो दोष रहित मतलब निर्दोष मतलब एकदम सेम वही चीज़ है, इसलिए सही है। बेजोड़ भी वही चीज़ हो जाएगा आपका कि निर्दोष है, अलग है सबसे, कोई दिक्कत नहीं, त्रुटिहीन, उसके अंदर कोई कमियां नहीं है, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं, बेजोड़ है, इसी से सही नहीं। लेकिन एक क्रूप बेटा, जो क्रूप है, क्रूप मतलब सुंदर, जैसे क्रूप होता है, ये क्रूप क्या है? रूप, सुंदरता की बात होती है, तो क्रूप मतलब जो एकदम भद्रता हो, जिसके अंदर इतना सुंदर ना हो, ये सुंदर का क्रूप वैसे होता है। इसलिए हमारा प्रश्न संख्या 3 का चौथा सही होगा क्रूप जो हमारा निर्दोष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बच्चों चलते देखते हैं क्या है। अनुच्छेद में शब्द कीट का तात्पर्य क्या है? मतलब कीट मतलब क्या है? तो बच्चों देखिए, कीट का मतलब ये है, ये समझिए, कीट का मतलब कि फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े को ही हम कीट कहते हैं। क्या क्रुद्ध व्यक्ति है? नहीं। क्या गंदा पानी प्रदूषण? नहीं। तो आपका दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, लेकिन फसल को नष्ट करने वाले को कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसी को हम कीट कहते हैं। तो बेटा प्रश्न संख्या 4 का जो हो आपका, ये आपका पहला सही है। आगे बच्चों देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप गांव में नीम की डाढ़ उपयोग
दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, क्या हम लोग जड़ों को दातून करते हैं ब्रश के रूप में? नहीं। पत्तियों को? नहीं। पत्तियों करते हैं? नहीं करते हैं। टहनियाँ? हाँ, टहनियाँ तो किया जाता है। बीज की खली? नहीं। इसलिए बच्चों पचय का तीसरा होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको हल करना है, और अगर आप इस तरीके से हल करेंगे तो एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न, 4 अनुच्छेद में 20 प्रश्न, आप 20 प्रश्नों को बढ़िया तरीके से सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कुछ जैसे शब्द हैं, पर्यायवाची भी, विलोम भी, कुछ व्याकरण चीज़, इसकी अलग सीरीज चला देंगे। अभी क्या है, थोड़ा अनुच्छेदों को हम लोग सीखते हैं, क्योंकि अनुच्छेद को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं तो शायद बेहतर होगा। बाकी ज़्यादा जैसे पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, ये 2-3 चीज़ें हैं, तो इसकी हम एक सीरीज बना देंगे। उसमें आपको पर्यायवाची पढ़ा देंगे, विलोम समझा देंगे, और उसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। और गणित का आज संख्या एवं संख्या पद्धति का भाग 3 जो है आज अपलोड कर दिया जाएगा लास्ट। अब हम लोग तब नए चैप्टर पे चलेंगे, भिन्न तथा भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। ये आपको शाम या कल आपको यह वीडियो अपलोड होगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।